साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे अब चिंता त्याग दो, तुम लोगों के बुरे दिन बीत गए। साईं कथा अनंत है, साईं नाम वो मालिक तुम्हारी इच्छा पूरी करे। जन्म सफल हो जाएगा। साईं साईं बोल। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो पहले जाकर साईं बाबा के दर्शन करो, फिर मैं आऊंगा। ठीक है, मैं द्वारका माई जाऊंगी। मुझे भी तो साईं बाबा के दर्शन करने हैं। नफरत फासले बढ़ाती है और प्यार फासले मिटाती है। कौन है आप? फासले इतने मत बढ़ने देना कि मिटाने की कोशिश करने के बाद भी मिट ना सके। ये दूसरी बार है कि मैं द्वारका माई नहीं जा सकी। वैद जी, सुंदराबाई आज नाच सकेगी ना? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। कोशिश भी मत करना, समझी? धन्य है आप साईं बाबा, धन्य हैं। आज आपने सच साबित कर दिया, आप अपने भक्तों की लाज रखते हैं। लेकिन साईं बाबा, आप तो हर किसी को भक्ति मार्ग पर लाना चाहते हैं, फिर आपने दूसरी बार भी सुंदराबाई का मार्गदर्शन नहीं किया, क्यों? लक्ष्मी बेटी, मैं तो अपने भक्तों का दास हूँ, सदा उनके अधीन रहता हूँ और हमेशा उनका ख्याल रखता हूँ। वो चाहे मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनके पुकारते ही मैं तत्काल उनके पास पहुंच जाता हूँ। क्यों किया ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया। बोल, मैंने कुछ क्यों किया तूने ऐसा? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मैंने तुझे मना किया था ना? बता, पड़ोसियों का अपमान करता है, पड़ोसियों का अपमान करता है। नहीं किया, मैं तो उल्टा जवाब देता है, उल्टा जवाब देते हैं उन्हें। यही सिखाया था तुझे मैंने। बता, क्यों अपमान किया उनका? बता, क्यों अपमान किया उनका? यही सिखाया था तुझे। बता। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? बच्चा है, इससे गलती हो भी गई तो क्या हुआ? नहीं, देख निर्मला, तुझे हमारी जाती जिंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, तो आप मेरा गुस्सा इस मासूम बच्चे पर उतार रही हो? तुम मेरी माँ नहीं हो। माँ कभी अपने बच्चे को नहीं मारती। चाची मेरी माँ है, मैं चाची के साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम मेरी माँ नहीं हो। चुप हो जाओ, मत रो, तुम मेरे साथ चलो। हाँ? नहीं बेटी, ऐसे तुम उनका दुख देखकर आंसू बहाने लगोगी तो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। लेकिन माँ, राजेंद्र को उसने... मानती हूँ कि मनीषा ने राजेंद्र को बड़ी बेरहमी से पीटा होगा,
लेकिन उसके लिए तुम्हें रहमदिल बनना जरूरी था क्या? मेरी बेटी भी मेरी तरह रहमदिल है, तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं। आप चुप रहिए जी। मैं तो चुप ही हूं, लेकिन वक्त चुप नहीं रहेगा देविका। देखना, जब वक्त बोलना शुरू करेगा ना, तो तुम्हें मुंह खोलने नहीं देगा। वक्त तो उनका होता है जो वक्त को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। निर्मला, अगर तुमने रामलाल जी को सब कुछ बता दिया होता तो हमारी मुश्किलें और भी आसान हो जाती। रामलाल जी जान जाते कि उन्हें तुम्हारी और श्याम सुंदर की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। वो खुद अपने आप तुम लोगों से दूर हो जाते। जब तक तुम उन्हें अपने से दूर नहीं करोगी, तुम अपनी मंजिल से दूर रहोगी। और तुम्हारी मंजिल राजेंद्र साइकिल्स है। अपना सारा ध्यान उस पर रखो। किस किस के कंधों पर पांव रखकर चढ़ना है, उनकी फिक्र मत करो। जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वो मुझे दुख पहुंचाता है, और जो खुद दुख बर्दाश्त करके दूसरों को सुख पहुंचाते हैं वो लोग मुझे प्रिय हैं। ऐसे लोग महात्मा होते हैं। हमें जो मनुष्य जीवन मिला है उसे सत्कर्म करने में और ईश्वर की आराधना करने में लगा देना चाहिए। अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें बोलो, अच्छा सोचो। जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा, अपनाएगा और व्यवहार में लाएगा, उसका कल्याण निश्चित है। सबका मालिक एक। रतन जी, खाना नहीं खाना क्या? क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को सुला रहा था। क्यों? हंस क्यों रही हो? रतन जी, शिरडी से लौटकर हम जब से नांदेड़ आए हैं, तुम ऐसी पागलों जैसी हरकतें क्यों करने लगे हो? अब मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी है। क्यों क्यों? माँ मैं अभी तक बनी नहीं, और तुम ये मानकर चल रहे हो कि हमें बेटी ही होगी। यास्मीन, हमें साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया है और तुम जरूर माँ बनोगी। हम माँ बाप बनेंगे, ये सोचकर हम कितने खुश होते हैं। हाँ, जब हम सच में माँ बाप बनेंगे तो हम कितने खुश होंगे ना। यास्मीन! रतन जी! यास्मीन! 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 संभलो! यास्मीन! यास्मीन! नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मां बनने वाली नहीं है। तो मेरे पेट में दर्द, वो चक्कर। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। दरअसल आपकी पत्नी के पेट में एक मांस का गोला बन गया है। हमारी डॉक्टरी जुबान में उसे ट्यूमर कहते हैं। यह दर्द उस ट्यूमर की वजह से ही हुआ था। मैं दवाई लिख देता हूं, उससे आपको आराम आ जाएगा। लेकिन एक हफ्ते बाद आपको फिर से चेकअप के लिए आना पड़ेगा। वैसे डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? मेरी यास्मीन ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है यास्मीन। अच्छा साहब, डॉक्टर साहब, चल यास्मीन।
अरे क्या हुआ? मैं डॉक्टर साहब को फीस देना तो भूल ही गया। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। डॉक्टर साहब। अरे क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। यास्मीन को क्या बीमारी है, आप मुझे बताइए ना। देखिए, अब तो यहाँ यास्मीन भी नहीं है। रतन जी, बीमारी बहुत गंभीर है। मतलब आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। मुझे बहुत अफसोस है रतन जी, लेकिन अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं डॉक्टर साहब? यास्मीन, मेरी यास्मीन मेरी जिंदगी है, मेरी जान है वो। रतन जी, आपको हौसला रखना है। आने वाले 6 महीनों में आपको ही अपनी पत्नी की देखभाल करनी है। आपको ही उनके सुख का ख्याल रखना है। इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब, कोई दवा नहीं है। मैंने यास्मीन की रिपोर्ट दूसरे 2 डॉक्टरों को बताई है। उनकी भी राय यही है कि अब कोई इलाज नहीं। शी इज ऑन लास्ट स्टेज। फीस दे दी? फीस? हाँ हाँ, फीस दे दी। कुछ कहा डॉक्टर साहब ने? नहीं। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा यास्मीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर तुम मां बनोगी, हमारे घर में बच्चा खेलेगा। चले, रो मत। अरे अभी अभी तो तुमने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ने कहा है मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर भी तुम सुनो 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 सुंदराबाई, कैसे लोग तुम्हारे नाम का जाप कर रहे हैं। अरे बुलाओ जल्दी सुंदराबाई को। देखो देखो, सुंदराबाई 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 सुंदराबाई। द्वारिकानाथ जी, पूरे शिरडी वाले मेरा नृत्य देखने आए हैं। निसंदेह निसंदेह। आज मैंने साईं बाबा को मात दे दी। वैद्य जी, जब पूरे शिरडी निवासी मेरा नृत्य देखना चाहते हैं तो मैं जरूर नाचूंगी। बिल्कुल। हाँ, जरूर नाचूंगी मैं, जरूर नाचूंगी। भाई, क्या हुआ? ये क्या किया तुमने रंजना? सिर्फ सुंदराबाई को ये एहसास दिलाया है कि वो नृत्य नहीं कर सकती। इनके पाँव में मोच आई है,
इस वक्त अगर ये नाचने की कोशिश भी करेंगी तो इनके पाँव का दर्द बढ़ जाएगा और हो सकता है कि 2 दिन की बजाय सुंदराबाई 2 महीने के लिए अपाहिज हो जाएं। अब भी वक्त है सुंदराबाई, साईं बाबा की महिमा को जान जाओ। सुंदराबाई, जब तुम नृत्य कर सकती थी तब कोई तुम्हारा नृत्य देखने नहीं आया, और अब जब तुम नृत्य नहीं कर सकती सारा पंडाल लोगों से भरा हुआ है। तुम समझती हो तुमने साईं बाबा को मात दे दी? नहीं सुंदराबाई, नहीं। अरे राम राम राम, अरे तुम सुंदराबाई की साथी हो या शत्रु हो? आए? क्या कह रही थी सुंदराबाई तुम? घुंघरुओं की ताल पर शिरडी वालों को नचाओगी? लेकिन अफसोस, तुम दूसरों को कैसे नचा सकती हो जबकि तुम खुद ही नाच नहीं सकती। राम 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 राम। सुंदराबाई, तुम्हारी ये साथी हद से बाहर जा रही है। हाँ, वो भी मेरे सामने। मेरा मतलब है हम सबके सामने तुम्हारा अपमान कर रही है। हाँ। लेकिन मैं इसका सम्मान करना चाहूंगी। घुंघरू मुझे दो। द्वारिकानाथ जी, सुंदराबाई नहीं नाच सकी तो क्या हुआ? उसकी शागिर्द रंजना तो नाच सकती है। घुंघरू बांधो। अरे राम राम राम, लेकिन सुंदराबाई, इसे तो नाचना ही नहीं आता। हाँ, फिर ये कैसे नाचेगी बताओ? हाँ। जरूर नाचेगी, इसे नाचना ही होगा। सुंदराबाई, क्या कह रही हो? लोग इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। हाँ। कैसे उड़ा देंगे? इसके साईं बाबा है ना इसे बचाने वाले। ये साईं बाबा को अपना गुरु जो मानती है, अब वही साईं बाबा इसे नृत्य सिखाएंगे और करवाएंगे। घुंघरू बांधो रंजना। आज मैं उसी नर्तकी का सम्मान करने के लिए तुम्हें घुंघरू बांधने को कह रही हूँ। बांधो घुंघरू। बांधो बांधो बांधो। अरे राम राम सुंदराबाई, ये तो सचमुच नाचने के लिए जा रही है। अरे जाने तो दो इसे। अरे सुंदराबाई, इसे नृत्य नहीं आता है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लोग जूते फेंकेंगे। तो क्या हुआ?
इसके साईं बाबा है ना, जो जूतों को फूलों में बदल देंगे। जाओ रंजना, नृत्य शुरू करो। आप कर क्या रहे हैं साईनाथ? अपने भक्त को नृत्य सिखा रहा हूं। नृत्य? भक्त को? हाँ महालसापति। राम राम राम। सुंदरा भाई, वो तो जाकर खड़ी हो गई, पैर ही नहीं हिला रही है। रंजना नाचने तो नहीं लगी? जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है, मैं उसकी पूरी तरह से सहायता करता हूं। इस समय आप किसकी सहायता कर रहे हैं साईनाथ? रंजना की, सुंदराबाई की, एक नर्तिका की। वो मेरी भक्त है। उसे नृत्य करना नहीं आता था, इसलिए मैंने उसके अंतःकरण में प्रवेश करके उससे सुंदराबाई से भी अच्छा नृत्य करवाया। सुंदराबाई जैसी अहंकारी के अहंकार को नष्ट करने के लिए मुझे इस प्रकार की लीला भी करनी पड़ती है। आप धन्य हैं साईनाथ। सबका मालिक एक। ओए जन्मदिन मुबारक हो, आजा गले लग जा। रामलाल जी, आप तो अभी से जन्मदिन की मुबारकबाद देने लगे। पहले जन्मदिन मनाते हैं, उसके बाद मुबारकबाद देते हैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बार और मुबारकबाद दे देंगे और फिर से गले लगा लेंगे। अच्छा है। और दिल खुश कर देता। अरे खा नहीं रहे आप लोग? लो भाई। जन्मदिन मुबारक हो जी। निर्मला,
तुम ही पहना दो ना अंगूठी। अरे बेटी, जब श्याम सुंदर कह रहा है तो पहना देना। ओ वाह! रामलाल, तुम्हारे लिए आज का दिन शुभ नहीं है रामलाल, सावधान। बाबा, 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 कहाँ हैं आप बाबा? ये क्या कर रहे हैं आप? वो अभी भी बाबा आए थे और बाबा? कौन से बाबा? भाई रामलाल जी, आप ठीक तो हैं? बाबा ने मुझे सावधान क्यों कहा? आज का दिन मेरे लिए शुभ नहीं है। इसका मतलब है कि आज कुछ अशुभ होने वाला है। कहाँ खो गए आप? दामाद जी, ये तुम्हारे लिए। देखिए नानी ने कितना अच्छा तोहफा दिया है। ला दिखा भाई। चैन तो बहुत खूबसूरत है। ये तो मैं पहन कर देखूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो श्याम सुंदर के लिए है। परजाई जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारे बीच ये मेरा तेरा कहां से आ गया? मेरा जो कुछ भी है वो सब भाई साहब का ही तो है। देखा, मैंने तो देखने के लिए लिया था ये। और जो रामलाल का है वो पूरे का पूरा श्याम सुंदर का, यानी मेरी बेटी निर्मला का है। वाह भाई श्याम सुंदर, तेरे जन्मदिन पर खाना बहुत बढ़िया बना है। बढ़िया ही होगा भाई साहब, क्योंकि मैंने तो बनाया नहीं है, निर्मला ने बनाया है। दामाद जी, निर्मला की दी हुई अंगूठी तो आपने पहन ली, लेकिन मेरी भेंट सोने की चेन लावारिसों की तरह वहीं रख दी। सासू माँ, इसमें इतना नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। अभी पहन लेता हूँ। निर्मला, दे दो भाई, सासू माँ नाराज हो रही हैं। चाची, चाचा को सोने की चेन मैं पहनाता हूँ। अच्छा। अरे, ये तो खाली है। इसमें सोने की चेन नहीं है। क्या? चेन नहीं है? हाय राम, इसका मतलब सोने की चेन चोरी हो गई। गलत इल्जाम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, किसी नेक और भले इंसान पर लग जाए तो उसके लिए मौत के बराबर है। मैं तुम लोगों को राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाता हूं। राजा विक्रमादित्य एक नेक और भले इंसान थे लक्ष्मी। एक दिन राजा विक्रमादित्य किसी दूसरे राज्य में गया। वहां की राजकन्या उस पर मोहित हो गई। रात को उस राजकुमारी ने अपने मोतियों का हार राजा विक्रमादित्य के कमरे में एक कील पर टांग दिया। रात में अचानक अनहोनी हो गई। अनहोनी क्या बाबा? दीवार पर एक राजहंस की तस्वीर लगी हुई थी। अचानक तस्वीर का राजहंस जिंदा हो गया और एक एक करके मोती खा गया। अगले दिन राजकन्या के मोतियों के हार की चोरी का इल्जाम राजा विक्रमादित्य पर लग गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि तस्वीर का राजहंस मोती निकल गया। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। बाबा, आज अचानक आपने ये कहानी हमें क्यों सुनाई? इसका कोई न कोई तो तात्पर्य है साईनाथ। महालसापति,
जब ग्रह दशा ठीक नहीं होती तब कुछ भी हो जाना संभव है। इतने बड़े राजा पर भी चोरी का इल्जाम लग सकता है। चोरी? लेकिन कैसे हो सकती है? कोई बाहर वाला तो आया नहीं यहाँ पर। मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ। लेकिन ये डब्बा तो यहीं था ना सासू माँ? लेकिन मनीषा जी, आप जरा आइए मेरे साथ। बुरा मत मानना मनीषा जी, लेकिन आजकल रामलाल जी की मनोदशा कुछ ठीक नहीं लग रही। अकेले में बात करते हैं, फिर बाबा बाबा पुकारते रहते हैं। उन्हें कोई बाबा दिखाई देता है जो किसी दूसरे को दिखाई नहीं देता। आप कहना क्या चाहती हैं? सोने की चैन का बाबा से क्या संबंध है? नाराज मत होना, ऐसा होता है। क्या होता है? देखिए, आपने भी देखा है रामलाल जी को कैसे वो चेन पहन कर देखना चाहते थे, क्योंकि वो चेन उनको बहुत पसंद थी। अब मैं कह रही हूँ कि कहीं रामलाल जी ने वो सोने की देविका भाभी, माफ करना, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने आपको अकेले में कहा, सबके सामने नहीं बोली। वैसे मैंने सुना है कि रामलाल जी की चोरी करने की आदत बचपन से ही है, क्योंकि वो जब बॉम्बे आए थे तो अपने ही घर के पैसे चुरा कर भागे थे। है ना मनीषा जी? अब बुरी आदत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है ना। आप तो उनकी पत्नी हैं, आपको तो उनके बारे में सब कुछ पता होगा। तो फिर आप ही किसी भी बहाने उनकी तलाशी ले लीजिए। हम पूछने जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। समझ गई ना मनीषा जी? भाभी, माँ ने आपसे क्या कहा? माँ, जरूर सोने की चेन के बारे में पूछा होगा। कहीं उन्हें तुम पर शक तो नहीं है? अरे 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 श्याम सुंदर, ये देख, ये देख, ये देख। अरे तेरी सोने की चेन तो ये रही। लेकिन पिताजी, चैन तो आपकी जेब से गिरी है। मेरी जेब से? रामलाल, तुम्हारे लिए आज का दिन शुभ नहीं है रामलाल, सावधान। बाबा, कोई पराया हमें धोखा देता है या हमसे दगा करता है तो हमारा दिल इतना बेचैन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना नहीं है। हमने उस पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो हमारा दिल टूट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विश्वासघात।
विश्वासघात कौन करता है? हमारा मित्र पति पत्नी का मित्र है और पत्नी पति की। पिता पुत्र का मित्र और पुत्र पिता का। इन रिश्ते नातों में, संबंधों में मित्रता की सुगंध है। मित्र का मतलब है विश्वास, और जब वही मित्र विश्वासघात करता है तो सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। इसलिए हमेशा मालिक पर विश्वास करो। मालिक कभी अपने भक्तों से विश्वासघात नहीं करता। जो उस पर विश्वास करता है उसका वो कल्याण करता है। श्रद्धा और सबरी, यही एक कल्याणकारी मंत्र है। सबका मालिक एक। निर्मला, जो काम तुम नहीं कर सकी वो मैंने यूं कर दिया। रामलाल और श्याम सुंदर के बीच नफरत के बीज बो दिए हैं मैंने। क्या? लेकिन माँ, तुमने ये किया कैसे? अरे ये तो बहुत ही आसान था। सबके सब खाना खा रहे थे और मैंने चुपके से सोने की चेन रामलाल की जेब में सरका दी। अब सालों से बने और जुड़े रिश्ते टूटेंगे और बिखरेंगे भी, क्योंकि श्याम सुंदर जी का जो रामलाल जी पर विश्वास है वो टूट जाएगा। हाँ, कांच, इज्जत और विश्वास एक बार टूट जाए ना तो दोबारा जुड़ने में बहुत मुश्किल होते हैं, समझी? बहुत मजा आया। श्याम सुंदर, अरे भाई साहब बैठिए ना। इंद्र कुमार जी, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, किसी दूसरे की चीज पर बुरी नजर नहीं डाली, लेकिन इससे मैं बहुत परेशान हूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हुआ है। ये सब चेन और खैर इंद्र कुमार जी, ये देखिए श्याम सुंदर के लिए मैं बाजार से उससे भी भारी चेन लेकर आया हूँ। देखिए मैं उसके लिए इससे भी भारी चेन लेकर आया हूँ। देखिए, ये सारी चेनें उसके लिए है। ये सब उसे दे दूंगा, मैं ये सब चेन उसे दे दूंगा। रामलाल जी, आप एक बात भूल रहे हैं। दूध में अगर खटाई पड़ जाए तो दूध फट जाता है। मन के रिश्तों में अगर अविश्वास पैदा हो जाए तो मन खट्टा हो जाता है, और लाख कोशिश करने के बाद भी फटा दूध और खट्टा मन पहले जैसा नहीं रहता। समझ गए ना?
रामलाल, इतनी जल्दी हार मान ली? बाबा! रामलाल, इंसान की जिंदगी एक कुरुक्षेत्र ही है, जिस पर इंसान को भावनाओं का महाभारत लड़ना ही पड़ता है। बाबा! कभी अपनों के साथ और कभी कभी अपने आप से भी। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए और सच का साथ देते हुए जो ये महाभारत जीतता है, ईश्वर हमेशा उसका साथ देता है। ये युद्ध अनोखा युद्ध है रामलाल। इसमें तीर, भाले, तलवारें नहीं चलती, इसमें शब्द चलते हैं। ऐसे शब्द जो भयंकर, विस्फोटक और विनाशकारी होते हैं। ये अस्त्र इंसान को जख्मी नहीं करता, उसके मन को घायल कर देता है। जैसे तुम इस तूफान का सामना कर रहे हो, उसी तरह तुम अपनी जिंदगी में आए और आने वाले तूफान का मुकाबला करना। तुम्हारा कल्याण होगा रामलाल। मनीषा, फटा दूध और फटा मन कभी वापस नहीं मिलता। फटा दूध कभी वापस नहीं होता और फटा मन कभी वापस नहीं सबका मालिक